गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक होगा कि हम किस प्रकार से पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग और ऐसे राइटिंग लिखे जाते हैं, चाहे 9th क्लास का हो, चाहे 8th क्लास हो, जूनियर हो, सीनियर हो। पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग ये सभी में आती हैं। तो आज हम हर चीज़ का खुलासा इस प्रकार से करेंगे कि ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, या हम जो हमारी बायोग्राफी लिखते हैं, अपनी जीवनी जो पास्ट में होती है, प्रेजेंट में होती है, उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, ये आज हमारा नया पॉइंट होगा, सभी क्लासों के लिए है। तो इसके सीखने के लिए सबसे पहले हमारे पास में से रूल्स होते हैं, क्योंकि हम इतने टेंसों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। ये ऐसी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं जिसके बारे में हम अज्ञात होते हैं। तो उसके लिए छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक एक को डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। इनको हल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में पॉइंट आता है स्पेशल यूज ऑफ वाज एंड वर। वाज वर का विशेष प्रयोग, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं वाज वर का विशेष प्रयोग, स्पेशल यूज ऑफ वाज एंड वर, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में कौन से शब्द आते हैं? था, थी और थे। था, थी और थे शब्द आते हैं। अगर किसी टेंस के अकॉर्डिंग अपन चले, वाज वर हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आती है, जिसमें रहा था, रही थी आते हैं। लेकिन उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है तो वो टेंसों में माना जाता है। यदि वाज वर अकेले यूज होते हैं तो उनका स्पेशल यूज माना जाता है। अगर वाज वर अकेले यूज होते हैं, जिस प्रकार से पास्ट सिंपल में होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट सिंपल, था, थी शब्द आते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे में आपने देखा होगा, एक प्याऊ थी, एक पुस्तकों की दुकान थी। ऐसे वर्डों के लिए था, थी तो शब्द आते हैं, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें होता है एक बार एक प्याऊ थी। इसमें थी का अर्थ दे रहा है, इसमें वाज वर का प्रयोग होगा। दियर वॉज ए वाटर हट। इसको हल करने के लिए वाज वर के वाक्य के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है। स्पेशल यूज ऑफ वाज वर के वाक्य के अंदर इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, और जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? दियर का प्रयोग करते हैं। दियर को मानकर हम दियर के बाद में अगर इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, अगर वो सिंगुलर है तो हम वाज का प्रयोग करते हैं। अगर वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है प्लूरल होता है तो वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं या वर का यूज करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? वाज वर का विशेष प्रयोग। इसके हिंदी वाक्य में था, थी आते हैं। ऐसे वाक्यों के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है और हम सब्जेक्ट को लगाने के लिए वहां पर प्रयोग करते हैं दियर का। दियर के बाद में हम वाज और वर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग किसके अनुसार? जो आने वाला ऑब्जेक्ट जो होता है या ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है तो वाज का और प्लूरल है तो वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक बार एक हाथी था, एक बार एक हाथी था। इस सेंटेंस के अंदर देखिए आप, था, थी, था है, लेकिन इस वाक्य के अंदर कोई एक्शन नहीं है। इसलिए जिसमें एक्शन नहीं हो, जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो, हम उसमें करेंगे वंस, दियर। दियर के बाद में देखिए एक हाथी था, वंस देयर वॉज, हेल्पिंग वर्ब वॉज एन एलिफेंट।
ऐसे बहुत से सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर वाज वर्ब का यूज़ किया जाता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। ऐसे एक बार एक क्या होती, एक बार एक पुस्तकों की दुकान थी। तो ऐसे सब्जेक्टों के लिए हमेशा पहला यूज होता है वाज वर्ब का विशेष प्रयोग। अगर उसमें एक्शन होता है या वर्ब आती है तो वो टेंस में माना जाएगा। वाज वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, जैसे अलग प्रकार से होता है। दूसरा सेंटेंस फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। फार्मूला नंबर 2 देखिए, इसमें से अधिकांश से बहुत से सेंटेंस हमारे ऐसे पैराग्राफ राइटिंग में या स्टोरी राइटिंग में आते हैं जिसमें दो वर्ब दी हुई हों, जिसमें दो वर्ब दी हुई हों। एक वर्ब की सेकंड फॉर्म वो इन्फिनिटिव टू से जुड़ी हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार से हम जयपुर जाना चाहते थे, हम जयपुर जाना चाहते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखिए, इसमें ये है सब्जेक्ट, जयपुर इसमें ऑब्जेक्ट, जाना इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहते थे ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जिसमें दो वर्ब दी हुई हों, जो अंत वाली वर्ब होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और अंत वाली वर्ब से पहले जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो क्या हो जाएगा, वी सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहते थे, वांट वांट से हो जाएगी वांटेड, क्या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, कहां जाना चाहते थे, टू जयपुर। शेर चूहे को मारना चाहता था, शेर चूहे को मारना चाहता था। इसमें भी दो वर्ब हैं, शेर इसमें सब्जेक्ट है, चूहा इसमें ऑब्जेक्ट है, मारना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चाहता था वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा, द लायन वांटेड टू किल किसको, ऑब्जेक्ट द माउस। जिस वाक्य के अंदर ऐसे सेंटेंस बहुत से आपके पैराग्राफ राइटिंग में आते हैं, ऐसे में आते हैं, स्टोरी राइटिंग में है, स्टोरी से लिया गया द लाइन ऑन द माउस वाले में से। तो ऐसे वाक्यों के जब दो वर्ब होती है तो दो वर्ब हमेशा इन्फिनिटिव टू से जुड़ी हुई होती हैं। अंत वाली वर्ब को हमेशा सेकंड फॉर्म बनाते हैं और सेकंड फॉर्म वाले से पहले जो वर्ब आती है उसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए, क्योंकि आपने देखा था इसमें वर्ब दो हैं लेकिन ऑब्जेक्ट अर्थात वन है, इसका ऑब्जेक्ट वन है। मारना और चाहता था दो वर्ब हैं लेकिन इसका ऑब्जेक्ट है वन। लेकिन ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट हों और दो ही वर्ब हों, वो रिलेटेड तो इसी से होते हैं लेकिन उसमें इसमें अंतर क्या है। जैसे गत सप्ताह है, मैं मेरे चाचा जी को लेने रेलवे स्टेशन गया। देखिए ध्यान से इसको, गत सप्ताह, अचानक, यकायक, कुछ समय बाद, कुछ देर बाद, ऐसे जो वर्ड आते हैं उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेट हम पहले करते हैं, फिर सब्जेक्ट आ जाता है। इसके अंदर देखिए चाचा जी को, किसको लेने, चाचा जी को लेने का ऑब्जेक्ट है चाचा जी, कहाँ गया, रेलवे स्टेशन, ये ऑब्जेक्ट, गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, रेलवे स्टेशन इसमें ऑब्जेक्ट, लेना इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाचा जी भी इसमें ऑब्जेक्ट, और ये हो गया मेरे चाचा जी ऑब्जेक्ट और इसमें ये हो गया सब्जेक्ट। कहने का मतलब है इसमें दो वर्ब तो हैं
लेकिन दो वर्बों के साथ साथ इसमें दो ऑब्जेक्ट भी हैं, दो ऑब्जेक्ट भी हैं, दो ऑब्जेक्ट भी हैं। तो क्या होगा, ऐसे वाक्य अगर आपके वाक्य के आरंभ में आते हैं, जैसे अचानक, यकायक, कुछ समय बाद, कुछ देर बाद, गत सप्ताह है, ऐसे की अंग्रेजी आप पहले बना लें। तो इसका हो जाएगा लास्ट वीक, यहां से बाद में आ गया आई, पहले वर्ब लाइए लास्ट, आई वेंट, कहां गए, टू द रेलवे स्टेशन, टू द रेलवे स्टेशन, क्या करने, टू द रेलवे स्टेशन, टू, इसके आगे जोड़ दीजिए टू रिसीव, किसको, माई अंकल। लास्ट वीक आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव माई अंकल। दो वर्ब थी, इस वेंट वर्ब का ऑब्जेक्ट रेलवे स्टेशन, लेकिन रिसीव का ऑब्जेक्ट है माई अंकल। ऐसे वाक्य जिसके अंदर दो वर्ब दी गई हों, ऐसे सेंटेंस को हम इस प्रकार से करते हैं। लेकिन इसके दो मेथड्स होते हैं, एक जिसमें दो वर्ब हो लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही हो, तो वो पहले वाले एग्जाम्पल की तरफ से लगेंगे। यदि आप में से दो वर्ब हो, दो ही ऑब्जेक्ट हो, तो इसमें टू इन्फिनिटिव जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के बाद में लगता है। ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में ए, आ, ई आदि शब्द आते हैं, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे वाक्य जिसमें ए, आ अंत में आते हों, छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर आपने हर ऐसे या निबंध में देखा हुआ है, स्टोरी राइटिंग में देखा होगा। जैसे मैंने एक शेर देखा, मैंने एक शेर देखा। कितने हैं, मैंने इसमें सब्जेक्ट है, एक शेर इसमें ऑब्जेक्ट है, और देखा इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या होगा, आई सा ए लोइन, दो ही शब्दों का है। अब मैंने एक आरा देखा, मैंने एक आरा देखा, इसमें भी दो ही हैं। ये मैंने इसमें सब्जेक्ट है, एक आरा इसमें ऑब्जेक्ट है, और देखा इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, लेकिन इस आरा की का स्प्रिंग होती है सा। सा यानी आरा, जिसे लकड़ी काटी जाती है, चीरी जाती है, तो इसमें हो जाएगा आई सा ए सा, आई सा ए सा, मैंने एक आरा देखा। यह है हमारा सूत्र। छोटे छोटे सेंटेंस जो आपके आते हैं, जैसे मैं अंदर गया, मैं बाहर आया, तो ऐसे सेंटेंस की रचना सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से की जाती है। पॉइंट नंबर हमारा 4 आता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ये पहला जो सूत्र आपको बताया गया, स्पेशल यूज ऑफ वाज वर्ब, इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगे हुई है, अर्थात ये पास्ट कंटिन्यूस है। इसके अंत, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए, वो आपका सूत्र लगेगा सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके सेंटेंस हमेशा कौन से पैराग्राफ में, कौन से ऐसे में आते हैं, जो सीन वाले होते हैं, अर्थात जो दृश्य वाले होते हैं, उन सीनों में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। चाहे वो रेलवे स्टेशन का सीन हो, चाहे वो वेजिटेबल मार्केट का सीन हो, चाहे वो पोलिंग स्टेशन का सीन हो, चाहे वो इलेक्शन सीन हो, ये
ज़्यादातर इनके प्रयोग, ज़्यादा सेंटेंस इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, कुछ लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। कुछ लोग सब्जेक्ट, इधर उधर इसका ऑब्जेक्ट, दौड़ रहे थे ये वर्ब। सम पीपल बहुवचन में वर रनिंग हियर एंड देयर। कुछ लोग, जैसे आपके रेलवे स्टेशन के दृश्य पे देख लीजिए, या फिर आप ए फायर ऑन ए हाउस, उसमें देख लीजिए, कुछ लोग बाल्टियों से पानी भर भर के ला रहे थे, कुछ लोग रेत फेंक रहे थे, बालू फेंक रहे थे। इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं, हमेशा जितने भी सीन वाले, वेजिटेबल मार्केट का हो, चाहे पोलिंग स्टेशन का हो, चाहे रेलवे स्टेशन का सीन का दृश्य हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो सेंटेंस लिखे जाते हैं वो इसमें लिखे जाते हैं। अदरवाइज जैसे मान लीजिए कि 80% इसमें लिखे जाएंगे, तो अदर ये 20% औरों से लिखे जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, स्पेशल यूज ऑफ हैड। हैड का विशेष प्रयोग। हैड का विशेष प्रयोग आपने देखा होगा, हैज हैव का प्रयोग। हैज हैव के प्रयोग में आपने क्या देखा था? हैड का प्रयोग कहाँ होता है? रखता था या पास थे। इनका अर्थ देने के लिए हैड का विशेष प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसके अंदर क्या नहीं होता है, इसमें वर्ब का यूज़ नहीं होता है, ये वर्ब खुद का ही यूज़ होता है। इसका अर्थ निकलता है रखता था या उसके पास थे। जैसे मोहन की जेब में 100 रुपये थे। मोहन हैड 100 रुपीज़ इन हिज पॉकेट। गीता के पास एक हाथी था। गीता हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कब आता है ये? चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है इस फार्मूला का। जैसे ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन रवाना हो चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। ऐसे सेंटेंस। पॉइंट नंबर 7, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में गए, गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जो आप प्री प्लानिंग प्रोग्राम जो करते हैं, जैसे पिकनिक के लिए जाते हैं या कोई फ्यूचर प्लानिंग आप करते हैं, उनमें इन सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। स्टोरी में आपने देखा होगा, जैसे चूहे ने शेर से कहा, चूहे ने शेर से कहा। जो बात कही जाती है वो इन्वर्टेड कोमा में रखी जाती है। मैं भविष्य में आपकी सहायता करूंगा। देखिए, चूहे ने शेर से कहा, एक सेंटेंस, मैं भविष्य में आपकी सहायता करूंगा। चूहे ने शेर से कहा, पॉइंट नंबर हमारा है 3, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। द माउस सेड टू द लॉयन। क्या कहा? ये सहायता करूंगा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं की अंग्रेजी आई विल हेल्प यू इन फ्यूचर।
या इन द फ्यूचर। आई सब्जेक्ट हो गया, भविष्य में आपकी ऑब्जेक्ट सहायता करना वर्ब करूंगा, आई विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। ऐसे जो प्री प्लानिंग वाले होते हैं, पिकनिक आप सपोज स्पॉट ले जाते हो, ऐसे सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है। लास्ट एंड फाइनल हमारा 8वां पॉइंट आता है, वो आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। कब? जब हमारे हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इनसे कौन से नियमन इसमें लिखे जाते हैं? जब हमारे वर्तमान के, जैसे माय फेवरेट टीचर है, स्कूल पे निबंध है, गाय पे आप निबंध लिखते हैं, या किसी अपनी आइडल के ऊपर आप ऐसे या पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, तो उनमें इस सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल 4 आप देखिए, 1-2 पॉइंट नंबर 7, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। रमेश जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं। क्या हुआ? रमेश जी टीचेस अस हिंदी। वे हमारे साथ फुटबॉल खेलते हैं। He plays football with us। मतलब जो हमारे 8 पॉइंट हैं, एक बार दोबारा से देखना। सबसे पहला आता है वाजवर का विशेष प्रयोग। ऐसे वाक्यों के अंदर जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम उसके लिए हमेशा दियर का प्रयोग करते हैं। उस सब्जेक्ट के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? दियर का यूज़ करते हैं। इसमें वर्ब ही एक हेल्पिंग वर्ब ही वर्ब का कार्य करती है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर 2 वर्ब दी हुई होती हैं, 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं या 2 वर्ब 1 ऑब्जेक्ट हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल हम दे चुके हैं। तीसरा फार्मूला हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिससे छोटे छोटे अधिकांश ऐसे वाक्य होते हैं जो हमारे पैराग्राफ राइटिंग में देखे जाते हैं। चाहे आप कोई भी पैराग्राफ राइटिंग करें, इनके छोटे छोटे आपके आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है फॉर सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। ये ऐसे सीन वाले जो हमारे पैराग्राफ राइटिंग होती है या स्टोरी राइटिंग होती है या ऐसे राइटिंग होती हैं, वो हमेशा इसमें अधिकांश वाक्य जो होते हैं 80% इसी के लिखे जाते हैं। फिर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं 1 या 2 या 3 4 हमेशा आते रहते हैं। हेड का विशेष प्रयोग, ऐसे वाक्य जिसके अंदर रखता था या उसके पास हैं, जैसे मोहन की जेब में 100 रुपये थे। मोहन हैड 100 रुपीज़ इन हिज पॉकेट। लेकिन ऐसा नहीं है इसका वाक्य। ये कौन से सेंटेंसों का प्रयोग करते हैं? इस स्कूल में 50 कमरे हैं, तो इस सेंटेंस का मतलब कमरे हैं, ये स्कूल रखती नहीं है। देयर आर 50 रूम्स इन दिस स्कूल, ये उसमें देयर इसका प्रेजेंट फॉर्म आती है। जैसे ये वाजवर का विशेष प्रयोग है, उसी प्रकार से इजारम का विशेष प्रयोग होता है। फिर आपका 6वां पॉइंट है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें चुका था, चुके थे आते हैं। 7वां हमारा पॉइंट आता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। 1 या 2 वाक्य हमेशा हर ऐसे में इसमें लिखे जा सकते हैं। अभी आपने जो दूसरी बात, हमारे जो प्री प्लानिंग प्रोग्राम होते हैं वो हमेशा अधिकांश सेंटेंस इसी में लिखे जाते हैं। जैसे हम एक बस किराए पे लेंगे, वी विल हायर ए बस। फिर हम आगरा जाएंगे, आगरा, दिल्ली, ऐसे। तो इस प्रकार से सेंटेंस इसमें बनाए जाते हैं। 8वां हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसिस प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में वो लिखे जाते हैं
जो जैसे माय फेवरेट टीचर पे आप नेम लिखना चाहते हैं, गाय फिर किसी स्कूल पे लिखना चाहते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है। थैंक्स। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके पास मिलेंगे।